हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस अग्रवाल में एग्जाम्पल 23.22 को सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द जेड ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन y ऑफ n प्लस 2 माइनस 5yn प्लस 1 प्लस 6yn इज इक्वल्स टू u ऑफ n। और यहाँ पर गिवन हमारा दिया हुआ है y0 इज इक्वल्स टू 0 और y1 बराबर 1। ठीक है, तो हमें इस डिफरेंस इक्वेशन को जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके सॉल्व करना है। ओके, तो उसमें है सो हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा जो कि हमारा होता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी un टू द लेफ्ट का फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा। और वो हमारा होता है जब un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड हो जाए तब हम इस un को लेफ़्ट साइड में k यूनिट तक, इस un को लेफ़्ट साइड में k यूनिट तक अगर हम शिफ्ट कर दें तो हमारा u ऑफ n प्लस के हो जाएगा और इसका z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा z रेज टू द पावर के u ऑफ z माइनस u0 माइनस u1 z का पावर -1 माइनस u2 z का पावर -2 माइनस डॉट 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 माइनस u k -1 और z का पावर माइनस k -1। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको k यूनिट तक शिफ्ट करते हैं तो हमारा एंड में आएगा k -1 और इसका पावर भी हमारा k -1 रहेगा। यानी कि यहाँ पर अगर k है तो यहाँ पर k -1 रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इस k के स्थान पर 1 अगर पुट कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर k था तो z का पावर k हो गया था, यहाँ पर हमारा 1 है तो z का पावर 1 हो जाएगा। और u ऑफ z, तो यहाँ पर k था तो यहाँ पर एक उससे कम आया है k -1, तो यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 से एक कम आएगा हमारा u ऑफ 0। उसी तरीके से हम अगर इस k के स्थान पर 2 पुट कर दें तो जैसे यहाँ पर k था तो यहाँ पर z का पावर k हो गया है, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो यहाँ पर z का पावर 2 हो जाएगा और u ऑफ z माइनस u ऑफ 0 और माइनस u ऑफ z -1, यानी कि हमारा यहाँ तक। यानी कि अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो उससे एक कम तक ही हमको लेना है, यानी कि 2 से एक कम होता है हमारा 1 और इसका पावर भी हमारा रहेगा 1। ठीक है, z का पावर -1। जैसे यहाँ पर k था तो यहाँ k -1 आया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आएगा। k था तो k -1, यानी कि k से एक कम होता है k -1, उसी तरीके से 2 से एक कम होता है u1 मतलब 1। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम इस k के स्थान पर यहाँ पर 3 पुट कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा u ऑफ n प्लस 3, यानी कि ये जो un है उसको हम लेफ़्ट साइड में 3 यूनिट तक शिफ्ट किए, इसका कहने का मतलब है। और यहाँ पर z का पावर k है तो यहाँ पर z का पावर q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर k था इसलिए k हुआ, तो यहाँ पर हमारा 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर u ऑफ z माइनस u0 माइनस u1 z का पावर -1 और माइनस u2 z का पावर -2, यानी कि यहाँ तक हमारा फॉर्मूला जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 3 से एक कम तक जाएगा 2 तक, तो u ऑफ 2 z का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला का यूज करके हम इसमें है सो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। ये जो है इसके दोनों साइड है सो हम जेड ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n प्लस 2, फिर माइनस ये जो 5 है हमारा कांस्टेंट है इसीलिए बाहर रह जाएगा, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n प्लस 1 प्लस 6 जो है हमारा कांस्टेंट है तो बाहर रह जाएगा 6, और इस yn का हमारा जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर इसका ये जो un है उसका हमारा जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un। ओके, और इस क्वेश्चन में हमारा एक और गिवन यहाँ पर दिया हुआ है कि un का जो वैल्यू होगा वो हमारा 1 होगा। यहाँ पर एक और दिया हुआ है एंड un इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ n प्लस 2 है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर u था तो सारा जगह में u है, यहाँ पर हमारा y है तो सारा जगह में y रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर बड़ा y जेड माइनस y0 माइनस y1
और जेड का पावर -1। फिर ये -5 हमारा बाहर में है तो ये बाहर में रहेगा, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म में हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ हो जाएगा जेड का पावर 1, ठीक है, जेड का पावर 1 और u ऑफ जेड माइनस u ऑफ 0। फिर यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एन है, तो यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म जैसे हमारा u ऑफ जेड होता है उसी तरीके से वाई एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा y ऑफ जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर पीछे में एक 6 है तो इसको 6 लिखेंगे, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा y ऑफ जेड। और इस यू एन का बराबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में ही पहले से गिवन दिया हुआ है कि इसका वैल्यू 1 होगा। तो इस यू एन के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। अब है सो यहाँ पर हमारा गिवन में और एक चीज़ दिया हुआ था, y0 बराबर 0 और y1 बराबर 1। तो जो गिवन जो दिया हुआ था उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है, y0 बराबर 0 और y1 बराबर 1। तो y0 के स्थान पर हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इस y1 के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 1, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमारा दिया हुआ है, y0 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू 1। तो उसी तरीके से यहाँ पर u0 मैंने लिख दिया है, यहाँ पर y0 होगा क्योंकि ये जो है हमारा y में है, ठीक है। तो y0 का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 0 है, ओके। अब है सो इस जेड स्क्वायर को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ जेड, ठीक है। फिर जेड स्क्वायर यहाँ पर इसके साथ जाएगा तो इसका और इसका दोनों का बेस सेम हो जाए। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस जेड स्क्वायर और इंटू जेड का पावर -1, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा -5 और ये वाला में हमारा यहाँ पर y ऑफ जेड होगा क्योंकि सारा हमारा y में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -5 और z इंटू वाई जेड, और फिर -5 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर +6 वाई जेड, और इसका हो जाएगा हमारा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमारा होता है जेड अपॉन में जेड -1, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 होता है हमारा जेड अपॉन में जेड -1, ओके। तो यहाँ पर से वाई जेड, यहाँ पर से वाई जेड और यहाँ पर से वाई जेड हमने कॉमन ले लिया, तो वाई जेड हमारा यहाँ पर आ गया, और इसके अंदर में क्या बचेगा, जेड स्क्वायर -5z और +6, और ये वाला जो पार्ट है जेड स्क्वायर इंटू जेड का पावर 1, जेड का पावर -1। तो इन दोनों का बेस सेम है, बेस हमारा क्या है जेड, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जेड का पावर 2 - 1, ठीक है। इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, जेड का पावर 2 - 1। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, जेड बचेगा, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा -z, और इस साइड में हमारा क्या है, जेड अपॉन में जेड -1। यहाँ तक क्लियर। अब ये हो जाएगा y ऑफ जेड, और ये हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर -5z +6, और ये जो -z है इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो +z हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड अपॉन में जेड -1 और ये +z, ठीक है। अब यहाँ पर हम जेड -1 का नीचे में एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड -1, ये हमारा जेड हो जाएगा, और ये जेड है सो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेड इंटू जेड -1, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ पर जेड और प्लस ये जेड इंटू जेड हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर,
और ये जेड इंटू -1 तो माइनस जेड और अपॉन में जेड -1। तो ये माइनस जेड से ये प्लस जेड हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा जेड स्क्वायर अपॉन में जेड -1। तो वाई ऑफ जेड बराबर हमारा आ गया वाई ऑफ जेड इंटू जेड स्क्वायर -5z + 6 और इसका वैल्यू आ गया जेड स्क्वायर अपॉन में जेड -1। अब क्या करेंगे कि ये जो है हमारा मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो वाई ऑफ जेड बराबर हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर अपॉन में जेड -1 और जेड स्क्वायर -5z + 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है सो इसको हम मिडिल टर्म फैक्टराइज में इसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका निकल के आएगा जेड स्क्वायर अपॉन में जेड -1 और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ रहा है 6z स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 6z स्क्वायर। तो इस बीच वाले को हमको ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाए कितना 6z स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने पर हमारा आ जाए -5z। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं -3z और माइनस इंटू ये जो -3z है इंटू -2z करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है 6z स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, -3z और इंटू -2z हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है और 3z इंटू 2z हमारा 6z स्क्वायर बना दे रहा है। और इन्हीं दोनों को अगर हम प्लस माइनस करें तो यहाँ पर हो जाएगा -3z प्लस -2z। ठीक है, तो इन दोनों को करने से हमारा क्या आ जा रहा है ये -5z आ जा रहा है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5z आ जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 6z स्क्वायर आ जा रहा है। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं जेड स्क्वायर और इस -5z को हम लिख सकते हैं -3z -2z और +6 और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सेम हमारा ये वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो वाई ऑफ जेड बराबर हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर अपॉन में जेड -1 और यहाँ से जेड मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा जेड और अंदर में क्या बचेगा जेड -3। यहाँ से हम -2 कॉमन ले लें और यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो -2 हमारा बाहर आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा एक जेड बचेगा और यहाँ पर हमारा बचेगा -3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया वाई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन में जेड -1 और जेड -2 इन इसको और इसको साथ में ले लेंगे तो जेड -2 हो जाएगा और ये जेड -3। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। अब इसको क्या करेंगे इसमें है सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको लेते हैं जेड स्क्वायर अपॉन में जेड -1 जेड -2 जेड -3 इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे तीनों का तीनों लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पहला लीनियर पॉलिनोमियल को उठाएंगे जेड -1 को, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके न्यूमरेटर में हमारा क्या लगेगा एक कांस्टेंट लगेगा a प्लस ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो नीचे में लीनियर पॉलिनोमियल जेड -2 और इसके ऊपर में कांस्टेंट लगेगा b प्लस नीचे में एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल और उसके ऊपर में कांस्टेंट लगेगा c। ठीक है, अब हमारा एक फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे वो होता है जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड -a हमारा क्या होता है a का पावर n होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके अब इसका मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर अपॉन में जेड -1 इंटू जेड -2 इंटू जेड -3
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a है और अपॉन में z-1 है, यानी कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है और नीचे में एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सेम यहाँ पर देखिए z-a है, यानी कि इस 1 के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है, a है, ठीक है। और ऊपर में हमारा क्या है, एक z है, जबकि यहाँ पर हमारा z नहीं है। तो यहाँ पर अगर z नहीं है तो हम इसको इस फॉर्मूले के रूप में बनाने के लिए यहाँ पर एक z अपने से लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a z अपॉन में z-1, ठीक है, प्लस सेम हम यहाँ पर वही काम करेंगे, यहाँ पर भी एक z अपने से लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा bz अपॉन में z-2 प्लस यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से cz अपॉन में z-3। अब इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय z-1, z-2 और z-3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे z-1, z-2, z-3, तो नीचे वाला से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो केवल हमारा z² बचेगा यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम z-1, z-2, z-3 से, तो ये z-1 से ये z-1 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में हमारा क्या बचेगा, az और z-2 और z-3। तो यहाँ पर हो जाएगा az, z-2 और z-3 प्लस, अब यहाँ पर भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर z-2 से z-2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में हमारा बचेगा bz और z-1 और z-3, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे z-1, z-2 और z-3 से। तो z-3 से z-3 कैंसिल होगा। तो यहाँ बचेगा cz इंटू z-1 और z-2। तो यहाँ पर लिखें प्लस cz z-1 और z-2, ओके। अब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z का स्क्वायर, ये हमारा az। अब ये z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर z² हो जाएगा। फिर z को -3 से तो -3z, फिर -2 को z से तो -2z, फिर -2 को -3 से तो माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6 प्लस bz, z इंटू z तो z², z इंटू -3 तो -3z, -1 इंटू z तो -z, -1 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस और 3 प्लस cz, z इंटू z तो z², z इंटू -2 तो -2z, ठीक है। फिर -1 इंटू z तो -z, फिर -1 इंटू -2 तो +2। तो यहाँ पर हो जाएगा z², ये हो जाएगा az, और यहाँ पर ये जो है -3z और -2z हमारा क्या मिलके बन जाएगा -5z हो जाएगा। ये -3z और -z हमारा क्या हो जाएगा -4z, ये -2z और -z, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3z, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस z को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z इंटू z², तो z3, फिर z इंटू -5z तो -5z² हो जाएगा, फिर z इंटू 6 तो +6z हो जाएगा, ठीक है, प्लस b। अब इस z को भी इसके साथ पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा z इंटू z² तो z3, z इंटू -4z तो -4z², फिर z इंटू +3 तो +3z, प्लस c, z इंटू z² तो z3, z इंटू -3z तो -3z² और z इंटू +2 तो +2z हो जाएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि
इस वाले को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ए, बी और सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात देखिए कि यहाँ पर z-2, यहाँ पर z-3 है, तो यहाँ पर z-1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर z-1 है, यहाँ पर z-1 है, लेकिन यहाँ पर z-1 नहीं है। तो अगर हम z इज इक्वल्स टू 1, इस इक्वेशन 2, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 2 में अगर हम z इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दें तो हम यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट z इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो इसमें z के स्थान पर 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर, यानी कि z यहाँ पर z का स्क्वायर है तो z के स्थान पर 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर a इंटू जेड तो a 1, और यहाँ पर z के स्थान पर 1 तो 1 माइनस 2, फिर यहाँ पर z के स्थान पर 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं z के स्थान पर तो 1 माइनस 1 0, और 0 इंटू दिस तो ये वाला पूरा 0। सेम यहाँ पर z के स्थान पर 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, और 0 इंटू दिस तो ये वाला भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा a का वैल्यू, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू a, 1 माइनस 2 हमारा हो जाएगा -1, और 1 माइनस 3 हमारा हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2a, -1 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 2 तो 2। तो दिस इम्प्लाइज a का वैल्यू आ गया हमारा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर से इस इक्वेशन 2 में यहाँ पर z-1 और z-3 है, यानी कि z-2 यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम z इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं तो हम b का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट z इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर z के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर a और z के स्थान पर 2, सॉरी यहाँ पर अगर z के स्थान पर 2 पुट करते हैं 2 माइनस 2 हमारा 0 हो जाता है, तो ये वाला पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो b में अब चलते हैं तो b और z के स्थान पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा b 2, और ये 2 माइनस 1, और ये 2 माइनस 3। अब यहाँ पर भी हम z इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 0, और 0 इंटू दिस तो ये पूरा 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल्स टू b 2, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2 माइनस 1 तो 1, और 2 माइनस 3 तो -1, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा निकल के आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -1 तो -1, और -1 इंटू 2 तो -2b। तो b का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा -4/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, तो दिस इम्प्लाइज b का वैल्यू हमारा आ गया -2। उसी तरीके से हम c का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर z-1 z-2 है, जबकि z-3 नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट z इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 अगर पुट करते तो 3 माइनस 3 0, और 0 इंटू दिस तो ये पूरा 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पर हम 3 z इज इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 0, तो ये वाला भी पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम z के स्थान पर 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर होगा c3 3 माइनस 1 3 माइनस 2, दिस इम्प्लाइज 9 इज इक्वल्स टू c3, और 3 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 2, और 3 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 c, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9/6, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, तो c का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 3/2। ओके, तो अब जो हमारा a b c का जो वैल्यू निकल के आया है,
ए बी और सी, उसको हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन 1 है हमारा, ओके। तो यहाँ पर लिखते पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं यहाँ पर, जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस 1, जेड माइनस 2 और जेड माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर ए जेड अपॉन में जेड माइनस 1 प्लस बी जेड अपॉन में जेड माइनस 2 प्लस सी जेड अपॉन में जेड माइनस 3। यही हमारा इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इक्वेशन 1 है हमारा, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा किसके बराबर है, y ऑफ जेड के बराबर है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा किसके बराबर है, y ऑफ जेड के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा y ऑफ जेड, ओके। और ए के स्थान पर क्या पुट करेंगे हम, ए के स्थान पर पुट करेंगे हम 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई, बी का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस 2, ठीक है। प्लस सी का वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 इंटू जेड अपॉन में जेड माइनस 3। अब क्या करेंगे, टेकिंग जेड इन्वर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग जेड इन्वर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड है तो जेड इन्वर्स ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स वाई ऑफ जेड, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2 जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 1। 1/2 हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर है, और -2 भी कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 2 प्लस 3/2 हमारा कांस्टेंट है बाहर, और जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 3। अब एक हमारा फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एन बराबर हमारा क्या होता है, दो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एन बराबर हमारा क्या होता है, वाई ऑफ जेड होता है। तो इस जेड को हम इधर लेके चले जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा जेड इन्वर्स, तो वाई एन बराबर क्या हो जाएगा, इस जेड को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा वाई एन जेड इन्वर्स ऑफ वाई ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है। और एक और हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए, हमारा क्या होता है ए का पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जेड इन्वर्स ऑफ वाई ऑफ जेड, जेड इन्वर्स ऑफ वाई ऑफ जेड, तो जेड इन्वर्स ऑफ वाई ऑफ जेड बराबर हमारा क्या होता है वाई ऑफ एन। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, वाई ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू 1/2। और यहाँ पर देखिए जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए, यानी कि यहाँ पर ए था तो ए का पावर एन हो गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 का पावर एन हो जाएगा। फिर -2, यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 का पावर एन हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 3/2, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 का पावर एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए था तो ए का पावर एन हो गया, तो यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 का पावर एन हो जाएगा। तो वाई ऑफ एन का वैल्यू आ गया हमारा 1/2। अब 1 का पावर एन है तो 1 का पावर कितना भी रहे तो उसका वैल्यू तो 1 ही आना है, तो 1/2 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा।
फिर यहाँ पर -2 इंटू 2 का पावर n हो जाएगा, और ये हो जाएगा +3/2 और 3 का पावर n। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।